दीप शिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बड़े बड़े नेता पार्टी से बिखर रहे हैं। आलम यह कि पार्टी में खलबली मची है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में अनिल बलूनी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। वहीं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। पौड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े नेता दूरी बना रहे हैं। चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस बार बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के कमल पर सवार हो गए। दिल्ली में बाकायदा अनिल बलूनी ने भंडारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। मेरे लिए आज विशेष इसलिए है कि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जहां से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, वहीं के कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, 3 बार विधायक रहे आप, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, आज भी आपकी पत्नी जिला पंचायत की वहां से अध्यक्षा हैं, ऐसे राजेंद्र भंडारी जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चुनाव से पहले ये बड़ी राजनीतिक उठापटक थी। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले बद्रीनाथ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस से तोड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल थे। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी ज्वाइन करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है। हमारी तरफ से किए गए विकास कार्यों के कारण वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी, क्योंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है। केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा।
बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। जिस तरह से वो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम राजेंद्र भंडारी का स्वागत करते हैं। उन्होंने बद्रीनाथ के लोगों की सेवा में काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की, बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार 3 बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। कांग्रेस से जिस तरह से दिग्गज विदा ले रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर खाने खलबली मची है। अनिल बलूनी के इस निर्णय को और इस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी वो जब नामांकन दाखिल करेंगे तो जो विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पास होने चाहिए थे, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ नामांकन में शामिल होंगे। और उसके बाद और एक यहाँ खास बात मैं और बता देता हूं कि राजेंद्र सिंह भंडारी निर्दलीय भी बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं, 2 बार कांग्रेस से रह चुके हैं और 3 बार उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है, अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो केवल बद्रीनाथ सीट ही नहीं, चमोली में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। और ये अनिल बलूनी की एक बहुत ही साइलेंट एक डिप्लोमेसी थी, जो उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी समेत कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। चर्चाएं कि अब तीनों ही जल्द भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रेणी में आपने देखा होगा कि चौबट्टा खाल के पूर्व प्रत्याशी श्री केसर सिंह नेगी जी और पौड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर और पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख दीपक खोखसाल जी, इन लोगों के द्वारा कल अपने फेसबुक में जो है ट्वीट किया जाता है कि हम लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। कल रात को जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा आघात पहुंचा। मैंने एक बात सोची, संज्ञान तो मुझे पहले से ही था, ये लोग कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इनके जो गुरुजी हैं वो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, मनीष खंडूड़ी जी, तो इन्होंने भी जाना है, ये तय था। लेकिन ये कब जाते हैं, वैसे ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज इन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने